नमस्कार। जनता टीवी पर विधानसभा का दंगल बदस्तूर देख रहे हैं आप। हर एक बूथ पर जनता टीवी की है पैनी नजर और हम आपसे अपील कर रहे हैं कि घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए। अब सिर्फ 1 घंटे का समय बाकी रह गया है, अभी नहीं तो 5 साल ये मौका नहीं आएगा। आज मौका है कि आपको सूबे की तस्वीर बदलनी है, सूबे का भविष्य लिखना है। और सूबे का भविष्य कैसे लिखा जाएगा? जब आपकी उंगली पर स्याही आएगी। तो जनता टीवी आपसे अपील कर रहा है, घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए। बहुत कम समय बाकी रह गया है, लेकिन 6 बजे तक अगर आप पोलिंग बूथ के अंदर तो आपका वोट पक्का हो जाएगा। चौथे चरण के अंदर आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ समेत 9 जिलों में 59 सीटों पर वोट कास्ट हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर भी इस बीच सामने आ रही है। यूपी में 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान बदस्तूर जारी। मतदान के लिए सिर्फ 1 घंटे का समय बाकी है। यूपी में 3 बजे तक 49.89% वोटिंग हुई है। तो अभी तक चौथे चरण में 49.89% वोटिंग का जो परसेंट है वो आपको बता दें। और वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा कम है। ऐसे में जनता टीवी आपसे अपील कर रहा है, घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए। आपकी उंगली पर लगी स्याही ही वो मैजिकल नंबर्स लेकर के आएगी जिसका सभी को इंतजार है। पिछले 3 चरणों में जिस तरीके के आंकड़े निकल करके सामने आए हैं वो संतोषजनक बिल्कुल भी नहीं है। पिछली बार से वोटिंग परसेंटेज कम रहा है। ऐसे में जनता टीवी आपसे कह रहा है कि घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए। आपको समझना होगा, भाग्य निर्माता, सत्ता निर्माता आप ही हैं और आपको घर से निकलना चाहिए, अपना वोट कास्ट जरूर करना चाहिए। तो 624 ऐसे दिग्गज जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी, चुनावी रण में ताल ठोक रहे हैं। सरोजनी नगर क्षेत्र की अगर बात की जाए तो राजेश्वर सिंह, अभिषेक मिश्रा उनके विरुद्ध चुनावी मैदान में है। तो इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको देंगे। बड़ी खबर, मयंक जोशी को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया। मयंक जोशी समाजवादी पार्टी के साथ हैं, ये कहना है अखिलेश यादव का। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे हैं मयंक जोशी। हाल ही में मयंक ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है। बहुत बड़ी खबर है ये। रीता बहुगुणा जोशी का बयान रिसेंटली सामने आया था। उन्होंने कहा था कि अगर मेरे बेटे को टिकट देने में कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है, एक दल में 2 लोग नहीं हो सकते हैं, तो आप मेरी सीट ले लीजिए, मैं अपनी सांसदी छोड़ने को तैयार हूं। सुनिए अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी और गठबंधन को जनता ने पहले दूसरे में ही शतक लगा दिया था सीटों का। तीसरे और चौथे की में भी एक और शतक लगाने का काम हो रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से किसान, व्यापारी, नौजवान, हर वर्ग के लोग वोट डाल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। हमारे बाबा योगी मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी कम से कम ये बताए कि जिसने डीजल महंगा कर दिया हो, जिसने पेट्रोल महंगा कर दिया हो, और कैसे लोग हैं जिनकी वजह से 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। क्या किसानों के परिवारों के प्रति इन्होंने शोक प्रकट किया कि जो लोगों ने 750 किसानों की जान ले ली हो, वो परिवार वालों का दुख कभी नहीं समझ सकते। ये मयंक जोशी वो उस पार्टी के साथ जुड़ने जा रहे हैं। इसी तरह समाजवादी पार्टी से बड़े पैमाने पे आज गोंडा में भी दूसरी पार्टियों के लोग आए हैं। समाजवादी पार्टी की कोशिश रही है ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े। अभी मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन उनके बेटे समाजवादी पार्टी के साथ हमारी मुलाकात हुई है। तो 9 जिलों की 59 सीटों पर घमासान बदस्तूर जारी। इस बीच बड़ी खबर यह कि रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी अखिलेश यादव से मुलाकात करते नजर आए हैं। उसके बाद समीकरणों में उथल पुथल। मयंक जोशी के लिए लगातार रीता बहुगुणा जोशी लखनऊ कैंट क्षेत्र, जहां पर उत्तराखंड के तमाम लोगों का कह सकते हैं कि अधिकता है, उसको देखते हुए टिकट की मांग कर रही थी। और ये भी कह रही थी कि लखनऊ कैंट में मयंक जोशी काफी लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं और वो इस टिकट के अधिकारी हैं। अगर मेरे बेटे की राह में मेरी सांसदी रोड़ा बन रही है तो मैं अपनी सांसदी को कुर्बान करने तक को तैयार हूं। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सामने आई वो बीजेपी के लिए एक करंट से कम नहीं है। इस बीच ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अभिषेक यादव हमारे साथ सरोजनी नगर से जुड़े हुए हैं, साथ में अनिल के अंकुर हमारे साथ सीतापुर से जुड़े हुए हैं। और आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमारे तमाम संवाददाता रायबरेली से आफ्ताब हमारे साथ में मौजूद हैं। 3 लोग
3 जमीनें, 3 विधानसभाएं, 3 जिले। ग्राउंड पर रुक करेंगे और सबसे पहले बात राजधानी लखनऊ सरोजनी नगर, जो कि हॉट सीट है क्योंकि राजेश्वर सिंह यहां से वीआरएस लेकर के अफसर बनाम प्रोफेसर की लड़ाई में कूद पड़े हैं। अखिलेश, क्या कुछ माफ कीजिएगा अभिषेक, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है? क्योंकि वोटिंग का समय बहुत कम बचा हुआ है, ऐसे में ग्राउंड जीरो पर लोग किसको कितना पसंद कर पा रहे हैं और क्या बूथ पर अभी भी भीड़ नजर आ रही है? देखिए, जिस तरीके से अगर बात की जाए सरोजनी नगर विधानसभा की, तो इस वक्त 564 बूथ संख्या पर मौजूद है, जहां पर पिछले आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। जो मतदाता हैं वो वोटिंग के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ईवीएम मशीन की खराबी के कारण जो मतदाता हैं वो यहाँ पर लंबी उनकी कतार लगी थी। कुछ मतदाता अपने घर चले गए, लेकिन कुछ हैं जो मतदान करना चाहते हैं, लेकिन ईवीएम की प्रॉब्लम की वजह से वो यहाँ पर काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। तस्वीर में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे एक बार फिर से कि आप देखिए किस तरीके से जो महिलाएं यहाँ वृक्ष के नीचे बैठी हुई है, वो इंतजार कर रहे हैं कि ईवीएम मशीन जो लगातार खराबी आई है, जिसको सही करने का प्रयास किया जा रहा है, वो सही हो जाए, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये लोग अपना मतदान कर सके। इसके साथ हम यहाँ पर पुरुषों की संख्या, भारी संख्या में यहाँ पर पुरुष भी मौजूद है, वो भी अपनी बारी का इंतजार करेंगे आखिर जो ईवीएम में खराबी है, ईवीएम में खराबी सही हो जाए और वो लोग कतार में लग करके, जो सामने हम आपको कक्ष दिखा रहे हैं, इस कक्ष के अंदर मतदान हो रहा है, इस कक्ष के अंदर कहीं ना कहीं वो लोग मतदान कर सके। अगर यहाँ के समीकरण की बात की जाए, राजनीतिक समीकरण, तो हम अगर 2012 से यहाँ का राजनीतिक समीकरण आपको समझाएं तो 2012 में यहाँ पर शारदा प्रताप शुक्ला समाजवादी पार्टी से जीत कर आए थे। उन्होंने बीएसपी के शिवशंकरी सिंह को मात दी थी, जो यहाँ के उपविजेता थे। उसके बाद 2017 की बात की जाए तो 2017 में स्वाति सिंह यहाँ से जीती थी। उन्होंने समाजवादी पार्टी के अनुराग सिंह को जो है भारी मतों से पराजित किया था, जिसके बाद स्वाति सिंह को यहाँ पर 5 साल के लिए मंत्री बनाया था। लेकिन इस बार 2022 का जो चुनावी रणनीति है वो एकदम अलग है। बीजेपी ने अपनी मौजूदा मंत्री और विधायक रही स्वाति सिंह पर विश्वास नहीं जताया। उन्होंने ईडी से वीआरएस लेकर के आए अधिकारी राज सिंह राजेश्वर पर भरोसा जताया, जिनकी सीधी लड़ाई यहाँ पर समाजवादी पार्टी के अभिषेक मिश्रा से। समाजवादी पार्टी के जो अभिषेक मिश्रा कद्दावर नेता माने जाते हैं, ब्राह्मण समाज में उनकी अच्छी पाइट है। यही नहीं, इसके अलावा जो समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में 2012 में सरकार थी, वो तो राज्य मंत्री का ओहदा भी उनके पास ही था। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए सरोजनी नगर की, तो यहाँ पर राजेश्वर सिंह और अभिषेक मिश्रा के बीच में सीधी लड़ाई कहीं ना कहीं देखने को मिल रही। जी बिल्कुल अभिषेक, ये जो तमाम समीकरण हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो समीकरण है ये कहीं ना कहीं इस बार भी जीत हार का बड़ा फैसला करते नजर आएंगे। तौकीर किदवई हमारे साथ राजधानी लखनऊ से ही मौजूद हैं, तौकीर का भी रुख करेंगे। सीतापुर से अनिल के अंकुर हमारे साथ में तब तक मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सीतापुर का मौजूदा हाल कैसा है? बूथों पर वोटर्स का जोश हाई नजर आ रहा है अनिल जी, या फिर अभी जोश खत्म हो चुका है? देखिए, मैं पूछे सबसे बड़ी बात बताऊं कि मैं जिस मतदान केंद्र पे खड़ा हूं, यहाँ पर सुबह से लाइन लगी हुई है और अभी तक इस बूथ पर 80% से ज्यादा वोट पड़ चुका है। ये एलिया मतदान केंद्र है, जो कि ब्लॉक एलिया में आता है और जनपद सीतापुर का प्राथमिक विद्यालय बिलगवा है। तो यहाँ पर जो मतदान का स्तर बहुत अच्छा रहा है इस ब्लॉक में, और जो स्थिति बताई जाती है कि लोगों में उत्साह बेइंतहा था। तो लोगों को तकलीफ भी इस बात की थी कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे मतदाताओं के नाम कट गए, जो जिंदा है। पिछली बार उनके पास मतदान था और इस बार उनको मृतक साबित कर दिया गया है। वो जब आज वोट डालने आए तो लिस्ट में उनका नाम नहीं था, उनके आगे डेड लिखा हुआ था। ऐसी संख्या बहुत बड़ी संख्या थी। इस संदर्भ में मैंने यहाँ तमाम लोगों से बात भी की थी। सबका दर्द यही था। यहाँ तक उठता है सवाल इस बात का कि मुद्दों पे अब जाहिर सी बात है कि पूरा ये जो चुनावी माहौल है 1 to 1 हो गया है, फेस टू फेस हो गया है। इसमें सिर्फ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी दिख रही है यहाँ पर और दूसरी तरफ गठबंधन दिख रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के बीच में सीधी लड़ाई अधिकांश क्षेत्रों में दिख रही है। अगर सीतापुर की बात करें, सीतापुर में अधिकांश सीटें जो भारतीय जनता पार्टी की थी, अब की बार ये सिनेरियो बदलता दिख रहा है। अब कितना किसके पक्ष में जाएगा ये तो 10 तारीख के परिणाम ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से मुद्दे हैं, वो मुद्दे इस बात को साबित करते हैं। जो वोट डाल के लोग आ रहे हैं, उसके बाद जब लोगों से बात करते हैं, उनसे जो डिस्कशन में आता है, उसे साफ जाहिर होता है कि इस बार बदलाव दिख रहा है। जी पूजा। बिल्कुल, इस बार बदलाव की लहर नजर आ रही है। जनता का मूड भी बहुत कुछ कह रहा है, लेकिन अव्यवस्था और मौजूदा समीकरण, जातिगत समीकरण खेल बिगाड़ भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। तौकीर का रुख करेंगे। तौकीर, आप किस जगह पर मौजूद हैं? और मेरा सीधा सवाल, 1 घंटे से भी कम का समय बचा हुआ है हमारे पास, और वोटर्स का जोश हाई नजर आ रहा है या फिर जोश का जो पैरामीटर है वो डाउन हो चुका है? और दूसरी बात ये भी कि इस क्षेत्र में मसले क्या हैं जिनको ध्यान में रखते हुए वोट कर रहे हैं वोटर्स?
देखिए यहाँ पर अभी 49% करीब मतदान हुआ है और ये मध्य विधानसभा यहाँ से रविदास मेहरोत्रा जो है वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर दावेदारी कर रहे हैं। इसके अलावा रजनीश गुप्ता है जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर हैं। खास बात एक और है, बसपा के एक बड़े नेता रहे हैं नदीम अशरफ जायसी, वो भी आम आदमी पार्टी से यहाँ दावेदारी में, तो थोड़ा सा समीकरण त्रिकोणीय जरूर है। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो नेता है रविदास मेहरोत्रा, वो पहले यहाँ पे विधायक रहे हैं। उसके बाद पिछले चुनाव में 2017 के चुनाव में बहुत कम वोटों से उनको हार मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन भी था और गठबंधन के तौर पर भी उनको सामने प्रत्याशी कांग्रेस का मिल गया था, जबकि आम जो और सीटें थी वहां पर कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं था। लेकिन ये एक ऐसी मध्य विधानसभा सीट थी जहां पर कांग्रेस और समाजवादी दोनों के प्रत्याशी यहां पर मैदान में थे, तो उसकी वजह से सीटों पे जो वोट समीकरण थे वो थोड़े से बदले थे और जो नतीजे थे वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में गए थे और ब्रजेश पाठक यहां से विधायक होकर गए थे। तो फिलहाल इस तरह के जो समीकरण है इस बार कुछ बदले नजर जरूर आ रहे हैं। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, तो चुनावी मुद्दे जो है वो अब विधायक या उन चेहरों पर नहीं है। ये चुनाव पूरी तरह से सिंबॉलिक हो चुका है। लोग सिंबल पे वोट कर रहे हैं, सिंबल ही उनकी जो चुनाव की पहचान पर है। क्योंकि जिस तरह से टिकट वितरण हुआ, आपने देखा कि एकदम लास्ट मोमेंट तक आपाधापी मची रही। लखनऊ खासकर ऐसा शहर था जहां पर सबसे आखिर में जो टिकट वितरण हुआ है, जब नामांकन के 2 दिन पहले या 1 दिन पहले नामांकन जो नाम थे वो सामने आए थे, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी, तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री के चेहरे हैं वो ज्यादा मायने रखते हैं लोगों के लिए। और इसी को देखते हुए लोग आज वोट भी कर रहे हैं कि उनके जो जमीनी मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं अब ज्यादा मायने रखते हैं। गरीबी, बेरोजगारी, जो महंगाई है, ये मुद्दे ज्यादा अहमियत रखी है इस बार चुनाव में। ठीक और है, पूरा जो ठीक है। तौकीर, मेरा सवाल एक और भी है आपसे कि क्या लगता है कि इस क्षेत्र के अंदर या फिर पूरे हम लखनऊ की बात कर लें, राजधानी के अंदर 6 बजे के बाद वो मैजिकल नंबर्स निकलकर सामने आ पाएंगे क्या, जो पिछली बार के नंबर्स को डिफीट कर सकें? देखिए, वोटिंग परसेंटेज की अगर बात करेंगे तो वो पिछली बार से कुछ कम नजर आ रहा है। लोगों में वो उत्साह नहीं है, खासकर वो ऐसे इलाके जो बहुत वीआईपी इलाके हैं, चाहे गोमती नगर, महानगर, इंदिरा नगर, ऐसे इलाकों से वोटिंग परसेंटेज कम आया। जबकि पुराने लखनऊ की बात करें तो वहां पर लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा जरूर लिया है। और खास बात यह भी है कि 5 बजने वाले हैं और इसके बावजूद अभी तक पोलिंग स्टेशन पे लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। एक बड़ी तादाद लोग अभी वहां पर मौजूद हैं और वो इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। तो कहीं ना कहीं 6 बजे तक एक भारी तादाद में भी लोग वोट करने वाले हैं। वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो शायद कुछ इलाकों के वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, लेकिन जो नया लखनऊ है या गोमती नगर जैसे इलाके हैं वहां पर वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहने वाला है। क्योंकि हम जब अलग अलग इलाकों में गए हैं तो वहां पर बूथों में बहुत लोगों की संख्या है वो कम नजर आ रही है। लेकिन अगर पुराने लखनऊ की बात करें तो वहां पर अभी तक लोगों का एक हुजूम है, लोगों के अंदर उत्साह है और लोग इस पर्व को बखूबी निभा रहे हैं। ठीक है, आपके पास वापस लौटूंगी मैं तौकीर, लेकिन इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी तमाम दर्शकों को दे दें। बांदा समाजवादी पार्टी ने बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करते हुए आरोप लगाया है, बांदा सदर विधानसभा में बूथ कैप्चरिंग का आरोप सपा ने लगाया। बूथ संख्या 305, 306 में बूथ कैप्चरिंग हुई है, यह कहना है समाजवादी पार्टी का। जिला अधिकारी फोन तक नहीं उठा रहे हैं। चुनाव आयोग कृपया संज्ञान ले। बड़ी खबर है, हम जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है बांदा सदर क्षेत्र से, जहां पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप 305 और 306 बूथ संख्या पर समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाया गया है। बांदा सदर क्षेत्र जहां पर प्रकाश द्विवेदी, मंजुलता रानी समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनावी रण में कूदी हुई हैं, तो वहीं धीरज राजपूत, लक्ष्मी नारायण पटेल को यहां से कांग्रेस ने टिकट दिया है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। तो इस बीच उन्नाव से भी बड़ी खबर, अहम जानकारी। उन्नाव में विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने मतदान कर दिया है। अपने पैतृक आवास ग्राम लौवा में उन्होंने मतदान किया है, सपरिवार मतदान किया है। आपको बता दें कि इस बार हृदय नारायण दीक्षित ने सीधे तौर पर कहा कि मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है और मैं अब एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रहूंगा। इसके बाद हृदय नारायण दीक्षित का टिकट काटा गया था। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि क्या आप अपने बेटे के लिए टिकट चाहते हैं, तो उन्होंने कहा महत्वाकांक्षा सभी की होती है, मेरे बेटे की भी होगी, लेकिन उसके लिए उसे खुद ही मेहनत करनी होगी। मैं कोई अप्रोच नहीं करना चाहता। चलिए रायबरेली का रुख करेंगे। रायबरेली से आफ्ताब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं लगातार। आफ्ताब, क्या कुछ अपडेट ग्राउंड जीरो से? मौजूदा वक्त की अगर हम बात कर लें कि 1 घंटे से भी कम का समय बचा हुआ है, वोटर्स का जोश कैसा है? और सबसे बड़ी बात ये, मैं बार बार यही सवाल पूछती हूं कि क्या हमारे पास वो मैजिकल नंबर्स 6 बजे के बाद होंगे जो पिछले बार के आंकड़ों को धराशायी कर सकें? हेलो,
चलिए, आफ्ताब तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से हमारी कोशिश होगी कि आफ्ताब तक हमारी आवाज पहुंच सके। तो चलिए, न्यूज रूम से मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं राष्ट्रीय, क्या कुछ आपको समझ में आ रहा है? क्या वो मैजिकल नंबर्स 6 बजे तक हमारे पास होंगे? हालांकि पिछले जो 3 चरण हमने देखे हैं उसमें वो नंबर्स हमें नहीं हासिल हो सके जो 2017 के आंकड़ों को डिफीट कर सके, लेकिन इस बार क्या लग रहा है कि लखनऊ भी आ रहा है, इसमें लखीमपुर खीरी भी आ रहा है, फतेहपुर भी आ रहा है, पीलीभीत, बांदा, ऐसे तमाम सेंसिटिव एरियाज भी हैं, नॉन सेंसिटिव एरियाज भी हैं। ऐसे में क्या लगता है कि वो मैजिकल नंबर्स हमारे पास होंगे या फिर नहीं? बिल्कुल पूजा, 3 चरणों का आपने जिक्र किया है, चौथा चरण जो अभी कुछ ही देर में खत्म हो जाएगा। सुबह से ही हम बात करें, अनियमितता इस बार ज्यादा देखने को मिल रही है और एक तरह से देखा जाए तो कुछ देर पहले संवाददाता भी जुड़े थे, वो ये बताते हुए नजर आ रहे थे कि वोटिंग होनी है, मतदाता पहुंचे हुए हैं, लेकिन वीवीपैट खराब है, ईवीएम मशीन खराब है, कुछ जगहों पर ग्रामीणों ने बहिष्कार कर दिया है। जादुई आंकड़ों की अगर हम बात करें तो एक तरह से पीलीभीत में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। आपने लखीमपुर का भी जिक्र किया था, लखीमपुर जो कि काफी सेंसिटिव इलाका है, जहां पर इतनी फुल सिक्योरिटी थी, वहां पर भी वोटिंग हुई है, वहां पर बम्पर वोटिंग देखने को मिल रही है। तो लखीमपुर एकमात्र जगह है जहां पर ज्यादा वोटिंग हुई है, लेकिन इसके अलावा जहां पर ज्यादा वोटिंग होती रही है वहां पर वोटिंग जो है वो कम नजर आया है। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की तरफ से जो लूप होल्स है वो भी देखने को मिले हैं, बिल्कुल, और जिसकी वजह से बिल्कुल लूप होल्स हैं और लूप होल्स की सीधी तस्वीर हमें अभिषेक ने भी दिखाई थी। अभिषेक इस समय सरोजनी नगर के बूथ पर मौजूद हैं और वहां पर मौजूदा वक्त ऐसा है राष्ट्रीय कि यहाँ पर जो तमाम महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो कतार लगाकर बैठे हुए हैं, लेकिन ईवीएम मशीन खराब है, लेकिन उसके बावजूद उनको मतदान करने का मौका नहीं मिल पा रहा है। चुनाव आयोग से जनता टीवी की सीधे तौर पर अपील है कि अगर वो हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो कृपया तमाम जो खामियां हैं उनको दुरुस्त करवाएं, क्योंकि एक एक वोट लोकतंत्र के लिए, प्रजातंत्र के लिए और प्रदेश के विकास और उसके भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। अभिषेक का रुख मैं करूंगी। अभिषेक, क्या आपने किसी ऑफिसर से बात करने की कोशिश करी है? कब तक ये ईवीएम की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे जिस तरीके से ये सरोजनी नगर के बूथ संख्या 564 पर पिछले आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और ईवीएम में खराबी होने के कारण जो मतदाता है वो यहाँ पर लगातार खड़े हुए हैं। हालांकि जो मतदाता है उनके अंदर काफी यहाँ पर आक्रोश की भावना देखने को मिल पा रही है। आप देखिए किस तरीके से जो यहाँ पर मतदाता है उनके अंदर भारी आक्रोश की भावना भी देखने को मिल रही है कि जिस तरह लगातार यहाँ पर जो ईवीएम मशीन उसमें खराबी है, लेकिन यहाँ पर जो जिम्मेदार अधिकारी, अगर जोनल मजिस्ट्रेट की बात की जाए या फिर जोनल पुलिस अधिकारियों की बात की जाए, तो लगातार वो प्रयासरत है कि जो ईवीएम में खराबी आई कहीं ना कहीं उसमें सुधार हो सके। उनसे हमने जब जनता टीवी ने बातचीत की तो उनका यही कहना है कि वो प्रयासरत है कि जो मशीन में खराबी आई कहीं ना कहीं उसमें सुधार किया जा सके। लेकिन हम तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर लंबी कतार लगी हुई है। बिल्कुल, सैकड़ों की तादाद में तमाम वोटर्स यहां पर खड़े हैं और उसके बावजूद जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये तस्वीरें निराशाजनक हैं। जनता टीवी सुबह से ही तमाम लोगों से अपील कर रहा है कि घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए, लेकिन जब इस तरीके की अव्यवस्था होगी तो वोट कास्ट होगा कैसे? रायबरेली का रुख में करूंगी। आफ्ताब बहुत देर से खड़े हमारे साथ में, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। आफ्ताब, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्या इस तरह की अनियमितता निकल करके सामने आई है? अदिति सिंह का वोट बैंक कुछ इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है या फिर धराशायी हो जाएगा मनीष चौहान के सामने? जी बिल्कुल पूजा, यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी खराब हो चुकी है क्योंकि आज जितने भी मतदाता केंद्र है वहाँ पर एकदम मशीन खराब हुई है और अचानक अपने आप बदल गई। इसको पता नहीं चला। अभी जहाँ पर हम खड़े हुए हैं कि सदर विधानसभा का पोलिंग बूथ है जो स्कूल में लगा हुआ है, जहाँ पर अभी अंदर पत्रकारों को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। कैंपस में जहाँ से हम लोग लाइव कर रहे थे, जहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनको वहाँ से भी बाहर निकाला गया। इसको लेकर काफी विवाद भी बढ़ चुका है। वहाँ तक बिल्कुल इंटर नहीं करने दिया जा रहा है और मीडिया को कैंपस से ही बाहर निकाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पर जो मतदाताओं की अगर बात की जाए, रिजल्ट की बात की, तो अभी तक 50% यहाँ पर वोटिंग हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके जो कई प्रत्याशी ऐसे हैं, सॉरी कई मतदाता ऐसे हैं जिनके नाम ही नहीं है और उनमें काफी रोष देखने को मिला। बिल्कुल, इस तरीके की जो अनियमितता सामने आ रही है ये वाकई बहुत निराशाजनक है। राष्ट्रीय हम लगातार सुबह से ही लगातार जनता टीवी रिपोर्ट कर रहा है, हर एक बूथ के बारे में हम बता रहे हैं। तीसरे चरण में और चौथे चरण में इस तरीके की प्रॉब्लम्स लगातार बढ़ गई हैं। इसके पीछे एग्जैक्टली क्या वजह हो सकती है राष्ट्रीय?
पिछले बार के अगर आंकड़ों की हम बात करें तो 62% के लगभग वोट प्रतिशत रहा था, लेकिन अभी 50% के आंकड़े तक भी इस बार का चौथे चरण का मतदान नहीं पहुंच सका है और कुछ ही वक्त बाकी है। कुछ ही देर बाद वोटिंग की जो प्रक्रिया वो थम जाएगी। 3 चरणों का मतदान हमने देखा है। बार बार ये कहा जा रहा था कि चुनाव आयोग की तरफ से कि जो व्यवस्थाएं उसे दुरुस्त रखी जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव की तस्वीरों में जो खूबसूरत तस्वीरें सामने आती है तो इस तरह की तस्वीरें भी अक्सर देखने को मिल जाती है। अब तो चुनाव अवध से पूर्वांचल की तरफ बढ़ेगा तो और भी ज्यादा ध्यान रखना होगा। तो ऐसे में 4 चरण हो जाएंगे तो चुनाव आयोग को यह भी समझना होगा और सबसे बड़ी बात राष्ट्रीय यहाँ पर यह है कि जब हम सेंट्रल यूपी में प्रवेश कर जाते हैं तो सेंट्रल यूपी के बाद वोटिंग बढ़ती है, वोटिंग बहुत ज्यादा बढ़ती है, लोग वोटिंग करते हैं, भारी तादाद में करते हैं। लेकिन अगर इस तरीके की अव्यवस्था रहेगी तो उससे कैसे निपटा जाएगा? तौकीर का रुख में बहुत जल्दी से करूंगी। तौकीर, समय हमारे पास बहुत कम है, मैं आपसे समझना चाहूंगी मौजूदा आंकड़े क्या कह रहे हैं, क्योंकि राजधानी की अगर हम बात करें, टिकट का वितरण सबसे लास्ट में हुआ। समाजवादी पार्टी ने हालांकि पहले इसकी शुरुआत करी थी, लेकिन अब मयंक जोशी और तमाम 2 धड़े में जिस तरीके से बीजेपी बढ़ती हुई नजर आ रही है राजधानी लखनऊ के अंदर ही, ऐसे में क्या लगता है कि वो आंकड़ा क्या हम छू भी पाएंगे क्या? देखिए, आप कैंट विधानसभा सीट की बात कर रही हैं। कैंट विधानसभा सीट पे कल ही अखिलेश यादव से मयंक जोशी मिले थे और उसके बाद से वहां के थोड़े समीकरण जरूर बदलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि मयंक जोशी रीता बहुगुणा जोशी के बेटे हैं और वो सांसद है भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन उत्तराखंड का जो लोग हैं, उत्तराखंड के जो लोग हैं, यानी यूं कहें कि जो पहाड़ी लोग हैं, जो पहाड़ से ताल्लुक रखते हैं, वो एक बड़ी तादाद में वहां पर रहते हैं। 65 से 70 हजार उनकी तादाद बताई जाती है। अगर इस खेमे में अगर कोई सेंध लगाया जाता है, अगर समाजवादी पार्टी इस पर कामयाब हो जाती है तो कैंट सीट जरूर खतरे में आएगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। और इसके अलावा मध्य विधानसभा सीट की आप जो बात कर रहे थे, यहाँ पर लोग वोटिंग करना चाहते थे, लेकिन लगातार हमने देखा अलग अलग तस्वीरें सामने आई कि यहाँ पर लोग लाइन लगाए थे लेकिन उनका नंबर नहीं आ रहा था, वहां पर उनके नाम नहीं थे, जो कागजों पे उनके नाम नहीं थे। इसके अलावा बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी उनको, निराशा हाथ लगी, वापस लाना पड़ा, मशीनें खराब हुई। तो खास बात है कि लखनऊ की बात है, यहाँ मुख्य चुनाव अधिकारी बैठते हैं, यहीं पर सारे दफ्तर हैं, सारे हेडक्वार्टर्स यहाँ पे हैं और लखनऊ की अगर इस तरह तस्वीर आएगी तो ये चुनाव आयोग के लिए जरूर चिंता का विषय है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सुबह 7 बजे से ही तमाम लोग, तमाम रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं, ताकि आप तक एक एक तस्वीर पहुंच सके। सोचना पड़ेगा कि अव्यवस्था जो है वो कैसे दुरुस्त की जाए, क्योंकि ये दुरुस्ती अगर नहीं हुई तो कैसे सूबे का भविष्य और सुदृढ़ होगा। सरोजनी नगर जैसी हॉट सीट पर लोग अभी तक मतदान नहीं कर पा रहे हैं। 5:30 बजने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद आधे घंटे से भी कम का समय बाकी रह गया है। सैकड़ों मतदाता आक्रोशित हैं, वो अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं, प्रजातंत्र को शक्ति देना चाहते हैं, सूबे के भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें अवसर नहीं मिल पा रहा। ये अवसर मिलना चाहिए। चुनाव आयोग को भी समझना पड़ेगा कि जब हम मतदान की अपील करते हैं तो व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना भी हमारी ही पूरी जिम्मेदारी है। जनता टीवी एक बार फिर से आपसे अपील करता है, घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए। वोट बेहद जरूरी है आपके सूबे के लिए, आपके क्षेत्र के भविष्य के लिए, आपके अपनों के भविष्य के लिए। हम ब्रेक ले रहे हैं।